जय माता दी दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी भक्त होते हैं, माता रानी के भक्त होते हैं, जो नवरात्रा करते हैं या व्रत उपवास आदि में ज्यादा विश्वास करते हैं और उपवास वगैरह किया करते हैं, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा वीक होती है, बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। उनके पास खाने के भी लाले पड़ते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप कोई भी उपवास करोगे तो उनका पूरा का पूरा फल आपको मिलेगा। और शायद मैं आपको बता दूं कि ये तीनों सीक्रेट जानने के बाद में आप कभी उपवास भी नहीं करोगे, क्योंकि उपवास करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रा व्रत में भूलकर भी ना करे ये 10 काम। जी हाँ दोस्तों, वे कौन से ऐसे 10 काम है जो कि नवरात्रा के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ पारिवारिक की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं आया था, इसलिए मुझे क्षमा करना। प्रिय मित्रों, आप सभी को पता है कि माता रानी के पवित्र नवरात्रा चल रहे हैं, जिनका सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। नवरात्रा व्रत में 2 बार आते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, हर त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। माँ के कई रूप है और माता के हर रूप में भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति प्रदान करने की क्षमता होती है। माँ अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से ही तुरंत प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं अगर एक छोटी सी भूल भी हो जाती है तो आपकी ये भूल कई बार माता को क्रोधित भी कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी मित्र भी बन जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखे। ये तो हम सभी जानते ही है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए हम सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। पर क्या हम जानते हैं कि हमारी किन गलतियों की वजह से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं वह कौन से ऐसे 10 कार्य है, वह कौन से ऐसे 10 काम है जो कि नवरात्रा के दौरान भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, पहली बात तो यह है कि माता रानी किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो माता रानी का व्रत आप अपने संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस मन में शंकाएं या दुर्भावना होती है वह मन शांत नहीं हो सकता और बिना शांत मन से पूजा करना व्यर्थ होता है। माँ के प्रति हमेशा मन में सम्मान की भावना रखे। दोस्तों, दूसरी बात है, नवरात्रा के दिनों में झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि मुख से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता के पवित्र नाम का स्मरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं और आरती करते हैं, वह मुख भी पवित्र होना चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में मांस, मछली और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए तथा शराब और तंबाकू का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए नवरात्रा के दिनों में हमेशा सात्विक भोजन करें और खट्टी चीजों से हमेशा परहेज करें। नवरात्रा में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है। चौथी बात है कि किसी भी जरूरतमंद या किसी भी कन्या को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। नवरात्रों में किसी की मदद करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और जरूरतमंद की मदद करने से माँ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अवश्य होती है। और कन्या तो माँ का ही रूप होता है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है,
इन दिनों अगर कोई कन्या खाली हाथ चली जाए तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया है। पांचवी बात, इन दिनों में ना तो बाल कटवाए, ना दाढ़ी मूछ बनाए और ना ही नाखून काटे। छठी बात, चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, चमड़े का पर्स आदि अपने साथ ना रखे और इनके उपयोग से बचे, क्योंकि ये पशुओं को मार कर बनाया जाता है, जो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ ही अगर आपने अपने घर में माता का अखंड दीपक जला रखा है तो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए और घर के मंदिर को 9 दिनों में कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और कलश जो होता है वह हमारी आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक होता है। यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगने की संभावना भी रहती है, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। 8वीं बात, माता का स्मरण, पाठ, मंत्र जाप, आरती इत्यादि पूरी श्रद्धा एवं भक्ति और नियम के साथ करे और बिना मतलब के बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करे, इससे आपका ध्यान भटक सकता है। 9वीं बात, दिन में ना सोए। वैसे तो दिन में कभी सोना भी नहीं चाहिए, खासकर नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित है। 10वीं बात, माताओं और बहनों से निवेदन है कि मासिक धर्म के समय मंदिर या माता रानी की पूजा स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण बात, माता रानी के नवरात्रों में अगर आप शादीशुदा है तो हम बिस्तर होने से बचे। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको 3 सीक्रेट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करें तो प्रथम नियम आपके माइंड का है, आपके मस्तिष्क यानी आपके मन का। यदि आप अपने मन में नकारात्मक थॉट रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, तो आपका व्रत उपवास करना वर्जित है। उल्टा आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको पूरे दिन में आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। आपकी बॉडी में, आपकी सोल में कभी भी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होना चाहिए। ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसमें समर्थ हो गए तो माता रानी मैं वादा करता हूँ कि इन्हीं नवरात्रों में आपके घर आपसे मिलने जरूर आएगी। तो आपको अपने मन को पवित्र रखना है। सुबह से लेकर नवरात्रा के अंत तक आपको अपने मन में दुर्विचार नहीं आने देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार आपको अपने मन में नहीं आने देना है। ऐसा कर सकते हो तो आप व्रत करने के अधिकारी हैं। दूसरी बात, जो भी आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, यानी कान, नाक, मुंह, त्वचा और सबसे इम्पोर्टेंट आंख, तो आपको बता दूं कि आंख और मन का एक कनेक्शन होता है। आंख से जो भी आप देखते हैं तो मन के द्वारा उससे विचार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी देखते हैं तो आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। इसलिए आंखों से जो भी देखे तो माता का स्वरूप ही देखे। उसके बाद में अगर कान की बात करें तो कानों से माता रानी के भजन सुनना है। बाकी दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें, दूसरों की व्यर्थ की बातें आपको नहीं सुनना है। शास्त्र पढ़ना है, माता रानी की धार्मिक पुस्तकें पढ़ना है। इसके अलावा आपको पूरे दिन किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी वाला या नकारात्मक विचार या नकारात्मक बातें आपको नहीं सुननी है। और उससे आगे बात करें तो मुख की बात आती है। मुख से आपको माता रानी का ही जाप करना है, ना कि दूसरों की चुगली, बुराई आदि करना है। उससे आगे बात करें तो त्वचा की बात आती है, जो भी एक इंद्री है और इस बॉडी में सबसे ज्यादा सक्रिय इंद्री जो होती है वो त्वचा होती है। तो दोस्तों, स्पर्श से आप किसी के मन में कुविचार नहीं आना चाहिए। चाहे किसी भी स्त्री, माता, बहन का स्पर्श करे तो आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इन ज्ञानेंद्रियों के अलावा कर्मेंद्रिय होती है जो मन और ज्ञानेंद्रियों से कनेक्शन करती है। मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विचार उत्पन्न करता है और उन्हीं विचारों से आपकी जो कर्मेंद्रिय है वो एक्टिव होती है और आप पाप के रास्ते चल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको सबसे पहले अपने मन में कुविचारों को रोकना है और अपने इंद्रियों को समझकर उनका उपभोग करना है।
और अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 5 कर्मेंद्रिय होती है, वाक, पाणिपाद, उपस्थ और गुद्दा। ये पांचों आपको अपने अधीन रखना होगा, अपने कंट्रोल में रखना होगा। अगर इन तीनों बातों को आप सीरियसली रहे और सीक्रेट ये बातें हैं आपके जीवन में, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो मैं वादा करता हूँ इन्हीं नवरात्रों में आपके घर माता रानी अवश्य आएगी और आपको दर्शन भी देगी। और ये सब आप फॉलो नहीं कर पाए तो आपको कभी भी माता रानी का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपके जीवन में घोर अनर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप व्रत, पूजा, पाठ, आराधना किसी भी देवता की करें तो सोच समझ कर करें। उससे पहले आपको पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी के दिमाग में नेगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक सोच रहती है और वो अपवित्र होता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने 5 तत्वों का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। उसके बाद में आपको मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रियों का पूरी तरह से अधीन करना है, और उसके बाद में आपको अपने मन, इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने अधीन करना है। ये सब कर लेंगे तो आप व्रत करने के अधिकारी हैं। तो दोस्तों, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का व्रत रखें तो माँ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी। आपके घर में धन, धान्य, समृद्धि, सुख और शांति की वर्षा होगी। माता रानी आप और आपके पूरे परिवार के सभी कष्टों का निवारण करेगी। आपके बाल बच्चों पर माँ की कृपा बरसेगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।